हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें का आज है हम सेकेंड चैप्टर प्रोज का लेकर चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर। ये गार्डन कुक और एलन ईस्ट का चैप्टर है। इस चैप्टर के आज हम एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस चैप्टर को पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसका, तो उसके माध्यम से आप चैप्टर देख लेना। तो आइए पहले जो है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन जो कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सहित हैं उसको चलते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन लेकर चलते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सहित। चलिए देखते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन है, पहले हिंट्स है। हिंट है द फर्स्ट लेग से लेकर इंडियन ओशियन, यहाँ तक आपका जो है पैराग्राफ पूरा है। इसका हम आज एक्सप्लेनेशन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ करेंगे। तो रेफरेंस इसका है, दिस पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर। यह चैप्टर का नाम है। इसको हम या तो आप हाईलाइटेड पेन से इसको लिख लें या फिर इसको अंडरलाइन करके लिख लें या इन्वर्ट कामा के अंदर लिख लें। रिटन बाय गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये आपका रेफरेंस हो गया। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। इस चैप्टर का प्रसंग चलना है। तो प्रसंग है, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर सेज, लेखक कहता है या बताता है, अबाउट द फर्स्ट स्टेप, अपनी पहला जो स्टेप यानी पहला चरण जो है ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा का, अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार के चारों ओर, यानी इस संसार के चारों ओर यात्रा जो है लेखक करने जा रहा है। उसकी अपनी यात्रा का जो पहला चरण है उसके बारे में वो बताता है, किस प्रकार से उसने अपनी यात्रा का पहला चरण शुरू किया। अब जो है आपका है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है, द राइटर सेज, राइटर कहता है, दैट की ही हैड प्लान्ड, उसने योजना बनाई, प्लान्ड योजना बनाई, हिज अपनी 10,500 किलोमीटर 1,05,000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, यानी लेखक ने जो है 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का अपना जो है अपनी योजना बनाई। लेखक ने अपनी 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की योजना उसने बनाई थी, जो यात्रा उसकी इस संसार के चारों तरफ की थी। एट फर्स्ट स्टेप, पहले चरण में, ही रीच्ड, वो पहुंचा, द सिटी केप टाउन इन अफ्रीका, अफ्रीका के केप टाउन शहर में, यानी पहले चरण में, अपनी यात्रा के पहले चरण में वो अफ्रीका के केप टाउन शहर में पहुंचा। ही कंप्लीटेड, उसने पूरा किया, ही कंप्लीटेड, उसने पूरा किया, दिस जर्नी, इस यात्रा को, उसने इस यात्रा को पूरा किया, कंफर्टेबली, कंफर्टेबल मीन्स आराम से, उसने अपनी इस यात्रा को बहुत ही आराम से पूरी की। बिफोर गोइंग अहेड, आगे जाने के पहले, अहेड मीन्स आगे, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग जाने के, आगे जाने के पहले, ही टूक टू क्रू मेंबर्स, उसने जो है, क्रू मेंबर्स मीन्स होता है दो नाविक, उसने नाविक, क्रू मेंबर्स नाविक, दो नाविक ले लिए, जो कि एक नाविक जो है अमेरिकन था जिसका नाम लैरी वर्जिल था, और दूसरा जो है स्वीडन का, स्विस नाविक था स्वीडन का जिसका नाम हर्ब सैगलर था। उसको जो है राइटर ने अपने साथ मदद के लिए ले लिया।
ही टूक उसने लिया दीज क्रू मेंबर्स, इन जो है क्रू मेंबर्स को फॉर हेल्प मदद के लिए इन द साउथर्न इंडियन ओशियन यानी दक्षिणी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में जो है मदद के लिए उसने इन दोनों नाविकों को अपने साथ ले लिया। दिस ओशियन, ये जो महासागर है यानी साउथर्न इंडियन ओशियन जो है, ये महासागर जो है वाज द मोस्ट डेंजरस ओशियन, वो सबसे खतरनाक महासागर है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे खतरनाक महासागर है। सो इसलिए ही उसने हायर्ड, किराए पर लिया था, टू क्रू मेंबर्स, दो जो है इन जो है क्रू मेंबर्स को फॉर हिज हेल्प, अपनी मदद के लिए, उसने अपनी मदद के लिए, लेखक ने अपनी मदद के लिए इन जो है क्रू मेंबर्स को, नाविकों को जो है अपने साथ लिया था। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। एक हो सकता है आपके, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप जो है पूरा देखें और आप जो है अगर आवश्यकता समझें तो इनको लिख भी लें, और लिखते हुए जो है, पढ़ते हुए यदि लिखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इनको समझाया है। और इस चैप्टर को यदि आपने वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके जो है जितने भी इस चैप्टर के जो है वीडियोज हैं सभी के पार्ट्स हम जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसके थ्रू आप जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझाए जाएंगे। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी, डिड द नरेटर, कितनी लंबी यात्रा का, डिड द नरेटर, राइटर, नरेटर मीन्स जो वर्णन करता है, उसने प्लान, योजना बनाई, हिज वोयाग, वोयाग मीन्स होता है समुद्री यात्रा, टू लास्ट, पूरी करने के लिए। यानी जो नरेटर है यानी जो कथाकार है, वर्णन करता है, उसने कितनी लंबी यात्रा करने का, कितनी लंबी समुद्री यात्रा करने का उसने विचार बनाया था। यह आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है द नरेटर, जो वर्णन करता है उसने प्लान्ड, योजना बनाई, हिज 3 years जर्नी, अपनी 3 साल की यात्रा की, यानी थोड़े बहुत दिन नहीं, 3 साल की उसकी यात्रा थी, यानी लगातार उसे 3 साल, 3 वर्ष जो है समुद्र में चलना था। और लंबाई कितनी थी उसकी यात्रा की, अबाउट, लगभग 1,05,000 किलोमीटर, यानी 1,05,000 किलोमीटर जो है लंबी उसकी ये यात्रा थी। यानी जो यात्रा पर, जिस पर जो है जो नरेटर था वो निकला था, वो यात्रा 1,05,000 किलोमीटर लंबी थी। अराउंड द वर्ल्ड, और अराउंड द वर्ल्ड मीन्स इस संसार के, यानी पूरे संसार के चारों तरफ थी, यानी इस यात्रा के माध्यम से वो पूरे संसार का जो है चक्कर लगा रहा था। तो इतने जो है अनुमान से बताता है कि 1,05,000 किलोमीटर की थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती थी और इससे कम भी हो सकती थी। ही, वो सेट आउट, निकला था, सेट आउट मीन्स निकला था, ऑन द जर्नी, इस यात्रा पर, यानी लेखक जो है अपनी इस यात्रा पर निकला था, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, यानी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लेखक जो है यात्रा पर निकला था। यानी इतनी लंबी यात्रा, वो भी समुद्र में, अपने पूरे परिवार के साथ जो है निकला था, यानी काफ़ी रिस्क लेकर निकला था। अगर जो है वो कहीं नाव डूब जाती तो पूरा जो है उसका खानदान ही, यानी पूरा परिवार ही जो है वहीं पर ख़त्म हो सकता था, साथ ही में उसी के
साथ, तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी रिस्क जो है उठाई, इतना बड़ा खतरा उठाया कि उसने अपना पूरा परिवार जो है साथ में ले लिया यात्रा के दौरान। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड स्टार्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहते हैं हाउ कैसे, डिड दे उन्होंने, सेलिब्रेट मीन्स मनाया, द क्रिसमस हॉलीडे यानी क्रिसमस की छुट्टियों को। यानी ये जो यात्री थे, जो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जो नरेटर था और उसका परिवार था और 2 क्रू मेंबर जो थे, उन्होंने जो क्रिसमस की छुट्टियां थीं उन्होंने उसको कैसे मनाया। क्रिसमस की छुट्टियां जो है आपकी 25 जो है दिसंबर को होती है, यानी 25 दिसंबर को होती है। उस दिन छुट्टी को कैसे जो है नरेटर ने मनाया। तो आंसर हो जाएगा दे उन्होंने सेलिब्रेटेड मनाया देयर क्रिसमस हॉलीडेज अपनी क्रिसमस की छुट्टियों को विद जॉय प्रसन्नता के साथ। यानी उन्होंने अपनी जो है क्रिसमस की छुट्टियों को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मनाया। यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो 25 दिसंबर को उन्होंने बहुत ही आराम से अपने जो है समय को गुजारा, उस छुट्टी को बहुत ही जो है प्रसन्नता से गुजारा। वे यानी ये सब जो है, जो नरेटर था उसकी फैमिली थी और जो 2 क्रू मेंबर थे, उन्होंने वे जो है वर थे 35 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर ईस्ट पूरब में ऑफ केप टाउन ऑन दिस डे। केप टाउन शहर से 3500 किलोमीटर पूरब में इस दिन पर थे। यानी जो है 25 दिसंबर को केप टाउन शहर से 35 किलोमीटर पूरब में थे। आल्दो यद्यपि द वेदर जो मौसम था, यानी यद्यपि जो मौसम था वो वाज नॉट गुड अच्छा नहीं था, यद्यपि जो मौसम था वो अच्छा नहीं था, फिर भी दे उन्होंने सेलिब्रेटेड मनाया दियर अपनी हॉलीडे छुट्टी को जॉयफुली प्रसन्नता पूर्वक। यानी यद्यपि जो है मौसम भाई उनके विपरीत था, क्योंकि आप लोगों को पता है दिसंबर का महीना जो होता है उसमें ठंड पड़ती है काफ़ी, तो मौसम जो है ख़राब होता है, कुहरा उहरा भी पड़ता है, पाला भी पड़ता है, तो मौसम उन लोगों के विपरीत था, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टियां अपनी बहुत ही प्रसन्नता से मनाई। मुझे आशा है आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार का, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार की वेव लहर जो थी, किस प्रकार की लहर जो थी हिट टकराई द शिप जहाज से। यानी जब जो है ये लोग यात्रा कर रहे थे तो समुद्र में भाई लहरें चलती हैं, जैसे नदियों में लहरें चलती हैं, ऐसे नदियों में धारा चलती है, ऐसे समुद्र में जो है आपकी लहरें और धाराएं चलती हैं। तो जैसे जो है वही कह रहा है, जो नरेटर है कह रहा है समुद्र में जो है उनकी नाव से, शिप का मतलब यहाँ पर नाव, उनकी नाव से किस प्रकार की धारा जो थी वो टकराई। तो आंसर है अ वेरी जिजेंटिक मीन्स भयानक, बहुत विशाल, जिजेंटिक मीन्स होता है भयानक, विशाल, बहुत विशाल एंड डेंजरस और खतरनाक, एक बहुत विशाल और खतरनाक वेव लहर जो थी वो हिट टकराई द शिप उनकी नाव से, जो नरेटर था उसकी नाव से एक बहुत जो है बड़ी विशाल और खतरनाक लहर जो थी वो टकरा गई।
राइटर सेज, लेखक कहता है, राइटर सेज, लेखक कहता है, दैट की ही हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था, दिस टाइप ऑफ वेव, इस प्रकार की लहर, बिफोर, इससे पहले, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। नरेटर कहता है कि इस प्रकार की लहर यानी इतनी विशाल लहर जो है, जितनी विशाल लहर वो जो है उसकी नाव से टकराई थी, उतनी विशाल लहर उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। दिस वेव, ये लहर जो थी उसने अफेक्टेड, पूरी तरह प्रभावित किया था। इफेक्ट मीन्स होता है अच्छा प्रभाव डालना और इफेक्ट मीन्स होता है बुरा प्रभाव डालना, यानी बुरी तरह प्रभावित किया था दियर शिप, उनकी नाव को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी इस जो है लहर ने जो नरेटर था उसकी नाव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था, बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचाई थी। यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लिटिल जोनाथन, या जोनाथन लिखा हुआ है कि छोटा जोनाथन कैसे रीच टू डिस्परेट सिचुएशन, डिस्परेट मीन्स निराशाजनक, सिचुएशन स्थिति में पहुंचा, दे फाउंड देमसेल्फ ऑन द 5 जनवरी, 5 जनवरी को, यानी छोटा जोनाथन जो था वो किस प्रकार से जो है निराशाजनक स्थिति में जो है पहुंचा, जब वे सभी लोग जो है 5 अगस्त के दिन थे, यानी 5 अगस्त का दिन जो था, उस दिन 5 जनवरी का दिन था, उस दिन सभी लोग जो है निराशाजनक स्थिति में कैसे पहुंचे। तो आंसर है ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी के दिन, ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी के दिन, व्हेन, जब राइटर, लेखक जो था, यानी नरेटर जो था कहानी का, रीच्ड टू हिज चिल्ड्रंस केबिन, अपने बच्चों की केबिन में पहुंचा, जब जो है नाव में अपने बच्चों के केबिन में नरेटर पहुंचा, तो जॉन आस्क्ड हिम, जॉन यहाँ पर जोनाथन के लिए कहा गया है, तो जोनाथन जो है उसने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, जोनाथन ने नरेटर से पूछा कि कि क्या दे वर गोइंग टू डाई, वे मरने वाले हैं। जोनाथन ने जो है अपने पिता से पूछा कि क्या हम लोग मरने वाले हैं, बट द राइटर, लेकिन लेखक ने एश्योर्ड देम, एश्योर्ड मीन्स विश्वास दिलाया, देम, उन्हें, यानी अपने बच्चों को विश्वास दिलाया, दैट दे वुड सर्वाइव, कि वो सभी बच जाएंगे। नहीं, लेखक ने कहा कि हम लोग डूबेंगे नहीं, हम सभी लोग जीवित बच जाएंगे। तो जॉन सेड, जोनाथन ने जो है उनसे कहा कि दैट की दे वर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, कि वो मरने से नहीं डरते हैं। जोनाथन जो लड़का था छोटा सा, उसने जो है अपने पिता से कहा कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन इफ़ दे कुड बी ऑल टुगेदर, यदि हम सभी लोग साथ साथ हैं। छोटे बच्चे ने कहा कि अगर हम सभी लोग साथ साथ हैं तो हम मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। अगर मरेंगे तो सभी लोग साथ में ही मरेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 बचता है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड शिव लड़की जो थी वो किस प्रकार से जो है इन लाइकेन, यहाँ पर इन लाइकेन लिखा है ENLIKEN,
LIKEN, इनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। इनलाइकन मीन्स होता है प्रसन्नता से भर देना। कि शिव लड़की जो थी, लड़के का नाम जोनाथन था और लड़की का नाम शिव था। तो राइटर कहता है कि शिव लड़की जो थी वो किस तरीके से, ग्लूमी मीन्स होता है उदासी भरा एटमॉस्फियर, जो वातावरण था, यानी शिव लड़की जो थी उसने जो उदासी भरा वातावरण था उसने जो है उसमें उस वातावरण में प्रसन्नता कैसे भर दी, यानी किस प्रकार से सभी लोगों को शिव ने प्रसन्न कर दिया था। तो आंसर है आपका शिव ने ट्राइड, प्रयास किया, टू इनलाइकन, प्रसन्न करने का, द ग्लूमी एटमॉस्फियर, उस ग्लूमी एटमॉस्फियर यानी उदासी भरे वातावरण में सभी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, बाय मेकिंग अ कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स होता है आपका व्यंग्य चित्र। एक हास्यास्पद चित्र बनाकर उसने जो है सभी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया शिव ने, जो कि छोटी सी लड़की थी। दिस कैरिकेचर, ये जो व्यंग चित्र था, ये व्यंग चित्र था वो बिलोंग्ड टू हर पेरेंट्स, उसके माता पिता का था। यानी शिव का जो व्यंग चित्र शिव ने बनाया था अपने हाथ से, वो उनके माता पिता का व्यंग चित्र था। मतलब उनके माता पिता की उसमें हास्यास्पद तस्वीरें थीं। वाचिंग, देख करके, दिस कैरिकेचर, इस जो है व्यंग चित्र को, इस व्यंग चित्र को देखकर, दे आल लाफ्ट, वो सभी खूब हंसे। यानी इस व्यंग चित्र को देख करके जो है वो सभी लोग खूब हंसे, क्योंकि उस समय तक सभी उदास बैठे थे, बहुत परेशान थे, बहुत उदास थे। लेकिन जब उन्होंने इस व्यंग चित्र को देखा तो सभी जो है एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं। तो शिव ने जो है प्रयास किया था कि वो जो है व्यंग चित्र के माध्यम से सभी लोगों को वहाँ पर खुश करे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आपके 60 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके 5 थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन फिर इसमें 2 है, जो कि जो है काफ़ी हमने इजी भाषा में उसको जो है लिखने का प्रयास किया है। उनको आप जो है ध्यान से देखें और यदि आवश्यकता आप समझें तो उनको जो है कॉपी में भी लिख लें। और इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर देखें और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर किया करें आप। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है हम जितने भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश से संबंधित जो है टॉपिक्स होते हैं उन पर सभी पर वीडियो बनाते हैं। और यदि आपको जो है किसी वीडियो पर पर्टिकुलर टॉपिक, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, अगर किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दिया करें, हम जो है उसको वीडियो उस टॉपिक पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है यानी कथाकार है, कहानीकार है, उसका चरित्र चित्रण करना है। स्केच द कैरेक्टर में चरित्र चित्रण, जो नरेटर है इस कहानी का उसका चरित्र चित्रण करना है। तो आंसर है द राइटर, जो लेखक है इस चैप्टर का, इज द नरेटर, वो ही कथाकार है, वो ही कहानी सुनाता है, ऑफ दिस लेसन, इस पाठ में। यानी इस पाठ में जो राइटर है, पाठ का, चैप्टर का राइटर है, वही जो है इसको, इस लेसन का कथाकार है।
ही वो यानी जो राइटर था, जो है नरेटर है, वो वेंट जाता है, वेंट ऑन जाता है, हिज जर्नी अपनी यात्रा पर, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन द सी समुद्र में। जो नरेटर है वो अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी के साथ जो है समुद्र की एक बहुत लंबी यात्रा पर जाता है। वी फाइंड हम पाते हैं, फॉलोइंग क्वालिटीज निम्नलिखित गुण, इन हिज कैरेक्टर उसके चरित्र में। हमें नरेटर के चरित्र में निम्नलिखित गुण मिलते हैं। नंबर 1, ब्रेव पर्सन। पहली बात तो बहादुर व्यक्ति, यानी नरेटर जो है बहादुर व्यक्ति है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। आदमी नाव में तो जो है बैठ करके नदी तो पार नहीं कर पाता है, वो इतने बड़े समुद्र को पार करने की उसने हिम्मत की थी। तो पहली बात ब्रेव पर्सन, बहादुर व्यक्ति था। तो द नरेटर वाज वेरी ब्रेव पर्सन, जो है जो नरेटर है वो एक बहुत बहादुर व्यक्ति है। ही डिड नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरता है, इन द डेंजरस कंडीशन, खतरनाक स्थितियों से, ऑफ द सी समुद्र की, यानी लेखक जो नरेटर था वो समुद्र की खतरनाक स्थितियां जो थी उनसे भी नहीं डरा, उन स्थितियों का उसने जो है सामना किया। ही फेस, उसने सामना किया, ऑल द डिफिकल्ट, यहाँ पर फेस्ड कर लीजिए, ही फेस्ड उसने सामना किया था, ऑल द डिफिकल्टीज सभी समस्याओं का, यहाँ पर डिफिकल्टीज कर लीजिए, विद करेज साहस के साथ, उसने सभी मुश्किलों का साहस के साथ सामना किया था। दूसरी हेडिंग है गुड एक्सप्लोरर एंड बिजनेसमैन। एक्सप्लोरर मीन्स होता है खोजक, एक अच्छा खोजक था, एंड बिजनेसमैन और व्यापारी था। अच्छा, तो इसके अंतर्गत क्या आप लिखेंगे कि द राइटर वाज ए गुड एक्सप्लोरर, लेखक जो है एक अच्छा खोजक है, यानी जो है वो समुद्र में जा करके नई नई जो है बातें खोजने की जो है इच्छा करता है। ही वेंट ऑन, वो जाता है, हिज लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा पर, अराउंड द वर्ल्ड संसार के चारों ओर, यानी वो जो है इस पूरे संसार के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए अपनी यात्रा पर जाता है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू सर्च करना, खोजना, न्यू थिंग्स नई नई चीजों के बारे में, वो नई नई चीजों की खोज करना चाहता था। ही उसने डिड नॉट लॉस नहीं खोया, हिज करेज अपने साहस को, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल, सिचुएशंस मीन्स स्थितियों में, यानी मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी जो नरेटर था उसने अपने साहस को नहीं खोया, और अंत में जो है वो सफल हुआ अपनी खोज में। उसने जो यात्रा लंबी जो है शुरू की थी उसको पूरा करने में जो है वो सफल हुआ। ही फेस्ड, उसने सामना किया, ऑल द डेंजर्स सभी प्रकार के खतरों का, विद करेज साहस के साथ, यानी उसने रास्ते के सभी प्रकार के जो खतरे थे उनका बहुत ही साहस के साथ सामना किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये गलती से सेकंड क्वेश्चन पहले आ गया है, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आएगा। तो जो है क्वेश्चन थोड़ा जो है फर्स्ट पहले हो गया है, सेकंड बाद में, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान नहीं दे पाया है हमने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप जो है आप देखें, सेकंड क्वेश्चन आपका पहले समझाया जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैमेज, क्या डैमेज मीन्स हानि, क्या नुकसान, डिड वेव वाकर नाव जो थी उसको जो है सफर सहना पड़ा, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, ऑफ बैड वेदर खराब मौसम की, यानी खराब मौसम था उसके परिणाम स्वरूप जो वेव वाकर थी उसको क्या जो है हानि पहुंची, यानी क्या नुकसान वेव वाकर को हुआ था।
यह क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका वेव वाकर। वेव वाकर जो है इज अ बोट, एक नाव थी अबाउट 23 मीटर्स लॉन्ग, जो कि 23 मीटर लंबी थी। यानी वेव वाकर जो थी वो एक जो है 23 मीटर लंबी नाव थी। द राइटर, लेखक जो था, नरेटर जो था चैप्टर का, हैड चूजन इट, उसने इसे चुना था, फॉर हिज लॉन्ग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, अपनी लंबी यात्रा के लिए, जो यात्रा जो थी पूरे जो है संसार के चारों तरफ यात्रा थी, उसके लिए जो है इस नाव को चुना था। दिस बोट, यह नाव जो थी, वाज इनफ, वो पर्याप्त थी, फॉर हिम, उसके लिए, टू कैरी एनीथिंग, जो कि वो जो है हर चीज ले जा सकता था, इन हिज लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा में। यानी वो अपनी इस लंबी यात्रा में हर चीज को ले जा सकता था, इतनी लंबी नाव थी। अगला पैराग्राफ है, एट द फर्स्ट फेस ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा के पहले चरण में, अ जिजेंटिक वेव, एक जो है विशाल, जिजेंटिक मीन्स विशाल वेव, लहर जो थी उसने हिट इट, इसको जो है हिट मीन्स टकराई, एक विशाल जो लहर जो थी नाव से टकराई, एंड इट्स डेक वाज डैमेज्ड, और इसका डेक जो था वो डैमेज हो गया। द अगला पैराग्राफ है, द वेव वाकर वाज कंप्लीटली डैमेज्ड, जो वेव वाकर थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, यानी टूट गई थी, विद द वेव, लहरों से। वाटर, पानी जो था, वाज कंटिन्यूअसली, लगातार, कमिंग इन इट थ्रू होल्स, उसमें होल में छेद, उसमें छेद हो गए थे जिनमें से लगातार पानी आ रहा था, नाव में पानी लगातार आ रहा था। द राइटर हैड टू डू हार्ड वर्क टू प्रोटेक्ट इट, लेखक को इसे बचाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ी, यानी नाव को बचाने के लिए लेखक को कठिन मेहनत करनी पड़ी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, जिजेंटिक वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें जो थी, हिट इट, वो इससे टकराई, एंड इट वाज सो डैमेज्ड, और ये इतना जो है टूट फूट गई थी, दैट की द राइटर फेल्ट, लेखक ने अनुभव किया, दैट की ही वुड सिंक इन द वाटर विद हिज फैमिली, कि वो अपने परिवार के साथ पानी में डूब जाएगा। समहाउ, किसी प्रकार से, समहाउ किसी प्रकार से, द राइटर, लेखक ने, मैनेज्ड इट, इसे संभाला, इन द सी, समुद्र में, टू कंप्लीट हिज वोयाग, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। वोयाग मीन्स होता है समुद्री यात्रा, यानी लेखक ने जो है किसी प्रकार से मरम्मत करने के बाद उसको अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार किया। ऑल द पंप्स, जितने भी पंप लगे हुए थे उस नाव में, दोज, वे पंप, वर केप्ट टू रिमूव वाटर फ्रॉम द शिप, जो कि जो है नाव से पानी निकालने के लिए लगे हुए थे, वर आउट ऑफ वर्क, आउट ऑफ वर्क मीन्स बेकार हो गए थे। जितने भी पंप लगे हुए थे पानी निकालने के लिए, नाव से बाहर को पानी निकालने के लिए पंप लगे हुए थे, जैसे जो पानी अंदर आ जाए उसको निकालने के लिए पंप लगे हुए, सब जो है बेकार हो गए थे, इतना लहरों ने जो है तोड़ डाला था नाव को कि सब जो है बेकार हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो लाइक वीडियो को करें। और यदि कोई समस्या हो आपको तो कमेंट करें, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको भी जो है फ़ायदा पहुँचे। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो भाई सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। जब आप बेल आइकन आप दबा देंगे तो जैसे ही आपको जो है हम कोई नया वीडियो डालेंगे तुरंत उसकी अपडेट आपको मिलेगी। और यदि आपको कोई जो है हमसे पर्सनल इंक्वायरी करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, उस पर हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।